नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का यह सेशन सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न की श्रृंखला के साथ शुरू हो रहा है। इसमें आरआरबी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे अभी ग्रुप डी का आने वाला है पेपर 27 से स्टार्ट है, कुछ लोगों का स्टार्ट है, तो उन लोगों के लिए एक रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं कि जीएस किस लेवल तक पूछा जाएगा या कैसे आएगा। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर करवा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे नए हैं वो अवश्य चैनल से जुड़े रहें ताकि उनको समय समय पर जो भी वीडियो हैं वो उपलब्ध होते रहेंगे। इस सेशन में हम ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, इकोनॉमिक्स के हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, करंट और स्ट्रेटेजी के। साइंस के प्रश्न इसमें थोड़ा ज़्यादा हैं और जो सोशल के क्वेश्चंस हैं इसमें उस लेवल तक इसकी अपेक्षा साइंस की अपेक्षा थोड़े कम है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत की संविधान सभा का चुनाव में हुआ था जुलाई 1946 में, अप्रैल 1946 में, मार्च 1946 में, मई 1946 में। तो भारत मई 1946 दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा जुलाई 1946 में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, सभी लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि इसी चैनल पर मैथ्स की क्लासेज आपको मिल रही है रेगुलर। आप वहाँ से भी टॉपिक वाइज भी इसी चैनल पर पढ़ा है और मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया है, जो कि क्लास का सेम मटेरियल इसी चैनल पर पढ़ा है। तो आप सभी लोग जाके स्टेप बाय स्टेप उसको कवर कर लीजिएगा, जितने भी नए बच्चे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सिंधु घाटी के नगरों और शहरों की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या थी? दुर्ग थे, पिरामिड था, गलत मेहराब था, स्तूप था। इस प्रश्न का राइट जवाब है दुर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब अनुच्छेद 159। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। तो गारो खासी पर्वत श्रृंखला जो है मेघालय राज्य में स्थित है। इसी मेघालय राज्य में जो एक पहाड़ियाँ हैं इसी के नाम पे रखा गया है और ये जनजाति वर्ग हैं उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया है। इसमें जो खासी पहाड़ी है उसी पर मासिनराम स्थित है नामक एक जगह है, वहाँ पे बारिश सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसे पैरेलल तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंतिया। इसी पहाड़ी पर एक मासिनराम नामक स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, श्रृंखला भारत से सॉरी श्रीलंका भारत में से समुद्र के एक संकरित जलमृत द्वारा अलग होता है जो और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। जिब्राल्टर जलमृत, बोरिंग बेरिंग जलमृत, पाक जलमृत, मलक्का जलमृत। इस प्रश्न का राइट जवाब है पाक जलमृत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दंडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था? नील की खेती, वस्त्र व्यापार नियम, भूमि राजस्व, नमक कर। तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दंडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में महत्वपूर्ण विरोध था? तो एक महत्वपूर्ण विरोध यहाँ पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा नमक कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 3, 2 और 4। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं वो 4 हैं। उधर आप अरुणाचल प्रदेश देखेंगे, जैसे भूटान की लोकेशन कुछ इस तरीके से है भारत के मैप में, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरीके से सीमा साझा करता है। फिर आसाम भी सीमा साझा करता है, इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, यह भी साझा करता है। इस प्रकार देखिए 1, 2, 3 और 4। तो 4 स्टेट यहाँ हो गए। सिक्किम यहाँ स्थित है। ये मैपिंग का प्रश्न है, अगर आप मैपिंग देखे हैं तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? मेधा पाटकर, जयश्री वेंकटेशन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सुनीता नारायण तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वंदना शिवा चौथा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा जयश्री वेंकटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? श्री राजेश वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, सुश्री प्रिया शर्मा। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा डॉक्टर अजय कुमार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है? प्रछन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधी अस्थायी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी। तो मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी बोला जाता है। प्रछन्न बेरोजगारी जो होती है कृषि में पाई जाती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कृषि में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सेबी एक है संविधिक निकाय, सलाहकार निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। तो संविधिक निकाय एक कानून के द्वारा इसको बनाया गया है। जिस चीज का संविधान में उल्लेख रहता है संवैधानिक निकाय बोला जाता है, सेबी का संविधान में उल्लेख नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में आयोजित प्रमुख पर्यटन मेला कौन सा था? यूरोपीय यात्रा बाजार, विश्व पर्यटन मंच, बर्लिन यात्रा प्रदर्शन, आईटीबी बर्लिन। तो आईटीबी बर्लिन यहाँ सही ऑप्शन दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था? नंदवंश, मौर्यवंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश यहाँ करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोदा बेटा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने स्पेसटेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा कर्नाटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग 21, भाग कितना है? 10, 5, 15, 3, 18, भाग 18, भाग 17, भाग 16। तो भाग 17 में यहाँ प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वियना की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? वियना ऑस्ट्रिया। यहाँ प्रश्न देखते ही आप टिक कर देंगे। रूस, मॉस्को है, स्पेन, मैड्रिड, स्पेन, सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो ऐसे कोई इसमें ऑप्शन सही है नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया।
यहाँ दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? झारखंड पहला ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, केरल चौथा ऑप्शन दिया गया। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो राजस्थान की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है मिलान कीजिए। ज्योति तीव्रता एक साइड लिखा है, पदार्थ की मात्रा का मिलान पूछ रहा है, प्रेरकत्व का मिलान पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मिलान पूछ रहा है। इधर हेनरी वेबर मोल कैंडेला दिया गया। तो ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, प्रेरकत्व हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो मिला लीजिए पहले का चौथा कहाँ दिया है, यहाँ कहीं है ही नहीं, तो पहले से ही मिल जा रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वाले प्रश्न आसान होते हैं बट आपको इसमें पता होना चाहिए कि एक दो फैक्ट अच्छे से, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, यदि बैरोमीटर पाठ्यक्रम तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा? भयंकर तूफान आने वाला, ठंड होने वाली है, गर्मी होने वाली है, कम से कम 48 घंटे तक लगातार बारिश होगी। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा? तो भयंकर तूफान आने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, आयनिक यौगिक Na2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 6 7 12। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा 6। देखिए 2 2, सॉरी क्रोमियम का पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए, -2 ऑक्सीजन का होता है, गुणे 7 कर दीजिए, प्लस 2x प्लस प्लस 1 होता है तो प्लस 1 यहाँ लिख के गुणा कर दीजिए। अब देखिए इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 7 दूनी -14, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा, 2x यहाँ पे आप रहने दीजिए, इसको उठा के आप गुणा मल्टीप्लाई करके -2 कर दीजिए, कितना आ गया 12, 2x तो x बराबर 6। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 6 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट आपको सोडियम का कितना होता है ये पता होना चाहिए, और ऑक्सीजन का कितना होता है संयोजकता ये पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किया गया था। तो श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बनाई गई छवि की दूरी का पता लगाएं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f एक फार्मूला होता है अवतल दर्पण का। सॉरी, तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर नाप की दूरी अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बनाई गई छवि की दूरी का पता लगाएं। तो हमें सबसे पहले छवि की दूरी का मतलब यहाँ v पूछा जा रहा है, ठीक। 10 सेंटीमीटर नाप की दूरी ये f दिया गया है, 15 सेंटीमीटर की वस्तु की दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु की दूरी दिया गया है मतलब u दिया गया है। अब अवतल दर्पण के बारे में बोला जा रहा है, तो अवतल दर्पण में वी ई निगेटिव होता है, u इक्वल टू यह भी इसमें निगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, एक फार्मूला होता है अवतल दर्पण वी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v पूछा जा रहा है, इसको यहीं से रहने देंगे, फिर प्लस 1/u इसमें निगेटिव होता है तो -15 सेंटीमीटर इसे लिख देंगे, फिर इज इक्वल टू 1/f, एफ पे -10 लिख देंगे हम लोग क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू होती है। अब देखिए 1/v इज इक्वल टू
1/10 प्लस 1/, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि जब इधर प्लस है ना, इधर जाएगा जो गुणा होगा तो माइनस बनेगा। ठीक, माइनस जब उधर पलट गया तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 13, एलसीएम होगा -3 प्लस 2, तो -1/13 1/v। तो यहाँ v इक्वल टू होगा -13, सॉरी -13 यही आपका आंसर बन जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोमीटर यहाँ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जब एक धातु X को नीले तोते के विलयन में रखा जाता है तो यह नीले रंग के विलयन को हरे रंग में बदल देता है और धातु X पर धातु Y का लाल भूरी परत बन जाती है। धातु X और Y है लोहा तांबा, तांबा लोहा, जिंक तांबा, लोहा जिंक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा लोहा और तांबा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अगर नासा के लैंगरहैंस के आइसोलेट के बीटा सेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालाइन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन। इंसुलिन इस प्रश्न का राइट जवाब है, इंसुलिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है? कूलम्ब का नियम, फैराडे का सिद्धांत, पास्कल का नियम, चार्ल्स का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा कूलम्ब का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कार्बन का निम्न में से कौन सा रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? तो गलनांक क्वथनांक सर्वाधिक किसका होता है? फ्लोरीन दिया गया है, हीरा दिया गया है, ड्राई आइस शुष्क बर्फ दिया गया है, ग्रेफाइट दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा हीरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया गया है, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पदार्थ पौधा है। कायिक प्रवर्धन के माध्यम से विकसित नहीं होने वाला पौधा है गुलाब, पपीता, केला, नारंगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा पपीता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रंध्र स्टोमेटा प्रमुख भूमिका निभाते हैं? परिसंचरण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। किस प्रक्रिया में रंध्र स्टोमेटा प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा वाष्पोत्सर्जन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभव अंतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे, इसे का नियम कहते हैं? पास्कल, चार्ल्स, ओम, बायल। इसे विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है बशर्ते उसका तापमान समान रहे, तो यह ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस विराम से चलना शुरू करती है, एक पहाड़ी पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से लुढ़कती है। यदि इसका द्रव्यमान 8 टन है तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर के नियत त्वरण से लुढ़कती है, यदि इसका द्रव्यमान 8 टन है, कार्य करने वाला बल, तो यह बराबर होता है ma। तो और 1 टन बराबर होता है 100 kg, सॉरी 1000 kg। 1 टन बराबर 1000 kg होता है, आप इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ बल पूछा जा रहा है, यम द्रव्यमान दिया है 8 टन और 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 8 गुणे 1000 गुणे 0.5, तो 8 पंचे 40 न्यूटन, सॉरी 3 जीरो है ना यहाँ पे,
एक जीरो यहाँ से क्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 3 जीरो ही बचेगा। तो 4000 न्यूटन यही आपका आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे को भोजन बनाने वाले जीवों की एक श्रृंखला बनाती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य चक्र, खाद्य वेब, खाद्य स्तर। विभिन्न जैविक स्तरों पर एक दूसरे को भोजन बनाने वाले जीवों की श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है? तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और खाद्य वेब जहाँ बनता है वहाँ एक दिशी होता है ऊर्जा का प्रवाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया, अंतः श्वसन के दौरान वायुमार्ग का सही क्रम कौन सा है? अंतः श्वसन के दौरान वायुमार्ग का सही क्रम कौन सा है? नासिका, स्वरयंत्र, ग्रासनी, श्वासनली, फेफड़ा। नासामार्ग, श्वासनली, ग्रासनी, स्वरयंत्र, कृत्या। स्वरयंत्र, नासिका, ग्रासनली, फेफड़ा। नासिका, ग्रासनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, कृत्या। तो नासिका, ग्रासनी, स्वरयंत्र, श्वासनली, कृत्या। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बकमिनिस्टर फ्लूइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 30, 90, 60, 16। तो बकमिनिस्टर फ्लूइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर होती है कार्बन परमाणुओं की संख्या 60। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, रॉकेट की उड़ान के दौरान किसी समय जमीन के ऊपर रॉकेट की ऊंचाई निर्धारित करने का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है। एच बराबर 119 टी माइनस 7 टी स्क्वायर, जहाँ टी से एक समय सेकंड में जो रॉकेट लॉन्च होने में लिया गया समय जाता है, और एच ऊंचाई मीटर में समय टी में जमीन से ऊपर रॉकेट द्वारा तय की गई दूरी है। जब रॉकेट जमीन से टकराया तो एच का मान 0 था। रॉकेट लॉन्च होने के कितने सेकंड बाद यह जमीन पर गिरा? तो एच बराबर दिया है 119 टी माइनस 7 टी स्क्वायर। अब देखिए एच बराबर 0 रख लेंगे, 119 टी माइनस 7 टी स्क्वायर। अब देखो 119 टी माइनस 7 टी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ 7 का मान ले लो, ठीक है, 7 टी, तो 17 टी माइनस क्या होगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा 7, सिर्फ टी बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। टी बराबर 0 होगा, या फिर सॉरी यहाँ एक गलती हो रही है, यहाँ ऐसे होगा, ठीक ना। अब देखो टी बराबर 7 टी इक्वल टू 0, तो टी बराबर यहाँ से आ जाएगा 0। 17 टी माइनस टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा 17। तो इस पर इसका राइट जवाब बनेगा कितनी देर बाद जमीन से टच करेगा, तो 17 सेकेंड इसमें लगेंगे समय। यस इसी, ठीक ना। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे होंगे। बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, क्या क्या दिया है, क्या क्या रखना है, और इसको द्विघात समीकरण से हल कर लेंगे कॉमन लेके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में भाग ए बी सी डी की सही लेबलिंग है। तो ए क्या है ये पूछ रहा है, बी क्या चीज़ है ये पूछ रहा है, सी क्या चीज़ ये पूछ रहा है, डी क्या चीज़ पूछ रहा है। तो डी सभी को पता होगा इसमें कोशिका द्रव्य है। तो अब यहाँ खोजो कोशिका द्रव्य। डी में कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, गलत हो गया। हरित लवक गलत हो गया। कोशिका द्रव्य है, यह ठीक है। केंद्रक है, यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको सभी चीज़ें पता है तब भी आप कर सकते हैं। देखिए ए कोशिका झिल्ली है क्योंकि बाहर बाहर दिया गया है, ठीक ना। बी रिक्तिका है, यहाँ दिया गया है। सी केंद्रक है, यहाँ दिया गया है। और डी कोशिका द्रव्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आवर्त 2 से संबंधित एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और मजबूत श्रृंखलन गुण है। तो मजबूत श्रृंखलन गुण,
तो कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। तो कार्बन यहाँ 2 4 दिया गया है तो इसी का हो जाएगा सर्वाधिक मजबूत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोग का प्रतिनिधित्व करता है? एनीमिया, स्कर्वी, दस्त, हैजा। टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। मधुमेह, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। इनमें कौन सा संचारी रोग है जो प्रतिनिधित्व करता है संचारी रोग का? तो एनीमिया जहाँ जहाँ उसे हटा दो। एनीमिया यहाँ है, एनीमिया इसमें भी है। आपका जो बचेगा वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। हालांकि पोलियो में भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये संचारी रोग नहीं है, फिर भी अभी यहाँ दे दिया गया तो ऑप्शन हमें एक टिक करना है, तो फिर हमें यही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, या गर्म जल में अच्छी सफाई करते हैं, इन्हें मृदु जल की आवश्यकता होती है, या ठंडे जल में अच्छी सफाई करते हैं। तो साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। ब्लीचिंग पदार्थ नहीं है, बल्कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक ब्लीचिंग की तरह यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी वस्तु ए का संवेग हल्की वस्तु बी के बराबर है तो बी का वेग ए से कम है, बी का वेग ए से अधिक है, दोनों का वेग समान है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी का वेग ए से अधिक है, बी का वेग ए से अधिक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज प्रश्नों की संख्या लगभग हमने 43 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। रेलवे में आपके लगभग 43 प्रश्न ए हैं और क्या कहते हैं 57 प्रश्न लगभग मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को, और जो मैंने इसका ऑप्शंस को टिक कराया है, जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं, उन सभी को आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट करिएगा। और हाँ, जो भी नए बच्चे हैं चैनल से वो से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बना के दी गई है, प्लेलिस्ट बना के दी गई है जिसमें कि आप वहाँ पे जाके मैथ्स, रीजनिंग या फिर और भी, सॉरी रीजनिंग का नहीं, मैथ्स और जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप प्रश्नों को अच्छे से समझ वीडियो को देख डालिए। इससे आपका रिवीजन भी होगा, और साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ आप इसमें जो महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है उसको भी आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। और इसी को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा रिवाइज करके इसको 2x स्पीड पे कर लीजिए, फिर इसको देखिए आराम से। इससे आपकी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर होती रहेंगी। और हाँ, जैसे कि यहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो इस चीज़ को आप जाके अपना जो भी कॉपी बनाए हैं या फिर कोई बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसमें अवश्य जाके देखें, या फिर इसको गूगल पे भी जाके भी सर्च कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो आपको डाउट रहते हैं। ऐसे करके भी पढ़ाई की जा सकती है इसमें। तो करंट अफेयर का जो है रोल रेलवे में लगभग ना के बराबर होता है, 1-2 प्रश्न आते हैं तो उस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो भी न्यूज़ हाइलाइट रहेंगी अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना डीप पूछता है कभी-कभी, या फिर बहुत पुराना पूछ लेता है तो उसमें कौन पढ़ पाएगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से तैयार किए रहिए, फिर जो भी होगा आप सभी लोगों को इसी चैनल पर सूचनाएँ दी जाएँगी। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और हाँ,
पढ़ाई में कंजूसी एकदम नहीं करना है। चीज़ों को अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से पढ़ते रहना है। कभी हार नहीं मानना है। जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के बहुत से तरीके हैं। कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है, ये कुछ होते हैं जो टीचर आपको बताते रहते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने से जो आपको अच्छा लगता है उस वो भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बस कोई-कोई तरीका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। तो कोई-कोई शॉर्टकट थोड़ा होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाते हैं आपके। तो आप पढ़ते रहिए। और ठंडी भी आ गई है, तो फिर आप सभी लोग ठंडी से भी अपना बचाव करिए, नहीं तो तबीयत खराब होगी तो फिर पेपर देने जाने में भी दिक्कत होगा। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी के सभी को एक बार फिर पुनः हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग अच्छे से अपना पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।